Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Santipani Higher Secondary School Rajoda, and we are studying class 10th related chapter 5th arithmetic progressions in mathematics, and we are doing NCERT related exercise 5.3. Question number 3rd in an AP up to 3rd of 3rd we have done, it is 4th. Given A3 is equal to 15, S10 is equal to 125, फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड A10. हमसे यहाँ पर दो चीज़ें पूछी गई है, एक तो D पूछा गया है और एक A10 पूछा गया है, मीन्स 10th टर्म पूछी गई है. हमको 3rd टर्म दे रखी है और सम ऑफ 10 टर्म्स दे रखा है. तो सबसे पहले A3 इज इक्वल टू 15 लिखेंगे यहाँ पर. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15. यहाँ रीज़न लिखेंगे बिकॉज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ पर n की जगह पर हमारे पास 3 दे रखा है, तो 3 माइनस 1 दैट्स वाई इट इज 2d. इस कारण से ये 2d लिखा हमने. तो a प्लस 2d ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. इट इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सी S10 इज इक्वल टू 125 मीन्स सम ऑफ 10 टर्म्स जो है वो हमको 125 दे रखा है. तो इसका फॉर्मूला होता है n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला लगाएंगे हम क्योंकि बिकॉज Sn इज इक्वल टू, यहाँ पर इसके इक्वल टू में 125 लिख देंगे. सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाएं. यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स जो रहता है वो a n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है. तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. n बाय 2 मीन्स 10 बाय 2, क्योंकि n की वैल्यू 10 है. 2a मीन्स इसको तो हम 2a ही लिखेंगे क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू भी नहीं है. फिर प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 125. अब ये 2 5 10 हो जाएगा और ये 5 यहाँ से डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं. तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125 अपॉन 5. 5 2 10, 5 5 25. सो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25. ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई. अब हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे. मीन्स हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करके और फिर उसमें से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करेंगे. तो 2 इंटू फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड. 2 का इंटू करा हमने फर्स्ट इक्वेशन में और उसमें से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 2a प्लस 4d इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 30. एंड हियर इट इज 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25. 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25. ये 25 आ जाएगा इक्वल टू में यहाँ पर. फिर इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ माइनस और यहाँ माइनस. ये 2a से 2a कैंसिल हो गया. ये हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ करा. यहाँ 2a था तो यहाँ 2a बनाने के लिए हमको 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा फर्स्ट इक्वेशन में और फिर उसमें से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया. तो यहाँ 15 2 30 भी हो गया था. 5d माइनस 9d, तो बड़ी डिजिट के आगे माइनस है इसलिए माइनस लगेगा और एक जगह प्लस एक जगह माइनस होता है. तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं बड़ी में से छोटी डिजिट को. तो 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5d आएगा इज इक्वल टू 30 माइनस 25 दैट इज 5. यहाँ प्लस का 5 आएगा. क्यों? क्योंकि 30 प्लस का है और 25 माइनस का है. तो d इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 5 अपॉन माइनस 5. तो ये 5 1 5 हो जाएगा, मतलब d की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई. ये कॉमन डिफरेंस आ गया है. d इज इक्वल टू -1. ये एक आंसर हो गया हमारा. हमसे d पूछा गया था. फिर इसके बाद में A10 निकालना है. मीन्स A10 इज इक्वल टू a प्लस 9d लिखेंगे हम, बिकॉज
ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसलिए ये 10 था यहाँ पर, तो 10 माइनस वन कितना होता है 9d। तो a प्लस 9d मीन्स a की वैल्यू हमको नहीं मिली है, तो हमको a की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करके a की वैल्यू भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में देखिए हम d की वैल्यू रखेंगे, तो d की वैल्यू हमारे पास -1 है। a प्लस 2 इंटू माइनस वन इज इक्वल टू 15। तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 15 एंड देन a इज इक्वल टू 15 प्लस 2, दैट इज a इज इक्वल टू 70। मीन्स हमने d की वैल्यू को क्या किया, d की वैल्यू को हमने पुट किया इसमें फर्स्ट इक्वेशन में। d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 d की वैल्यू जब हमने पुट करी इसमें, तो a की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई। ये a की वैल्यू आ गई है यहाँ पर, अप टू हियर इट इज द वैल्यू ऑफ a। a इज इक्वल टू 70। अब a की ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे और d की भी पुट कर देंगे, तो 17 प्लस 9 इंटू माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा 17 माइनस 9। 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 प्लस 9 इज 17। सो 8 एन हमारा कितना आया 8, और कॉमन डिफरेंस हमारा -1 आया। तो इस तरीके से दो आंसर हमारे निकल गए। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश कर लिया, थर्ड का। नाउ सी और क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ थर्ड। गिवन कॉमन डिफरेंस हमको 5 दे रखा है, सम ऑफ 9 टर्म्स 75 है, तो हमको फर्स्ट टर्म निकालनी है और 9th टर्म निकालनी है। दिस वी हैव टू फाइंड। तो सबसे पहले हम सम ऑफ 9 टर्म्स इज इक्वल टू 75 लिखेंगे, और फिर यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 75, बिकॉज सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ n की जगह पर हमारे पास क्या है 9, सो वी विल डू हियर, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ n हियर एंड देन 2a प्लस n माइनस वन, वैल्यू ऑफ d इज ऑल्सो गिवन, वैल्यू d की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देंगे, और n की जगह पर यहाँ पर भी हम 9 रखेंगे, देन इट विल बी इक्वल टू 75। अब ये 2/9 हो जाएगा उधर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a प्लस 8 इंटू 5, और ये उधर जाएगा तो 75 इंटू 2/9, बिकॉज हियर इट इज 9/2। ये 2 पर न्यूमरेटर में चला जाएगा और 9 डिनोमिनेटर में चला जाएगा जब हम इसको RHS में शिफ्ट करेंगे। तो ये 3 × 9, 3 × 6, 3 × 5 = 15। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 50/3। नाउ इट विल बिकम 2a इज इक्वल टू 50/3 माइनस 40, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मीन्स 1। अब 2a हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, 2a इज इक्वल टू, ये 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आएगा तो 50 एज इट इज आएगा, और ये 40 उधर गया था तो -40 हुआ था, इसके डिनोमिनेटर में 1 था, 1 के टेबल में 3 टाइम्स में आएगा, 3 × 4 = 12, सो इट विल बिकम 120। नाउ 2a इज इक्वल टू -70/3, सो a इज इक्वल टू -70/3 इंटू 2। ये 2 यहाँ RHS में इंटू में, सॉरी LHS में इंटू में था, तो ये RHS में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये 2 × 3 =
6 and 2 5 are 10. So a is equal to -35/3. ये हमारी a की वैल्यू आ गई है, एक आंसर हमारा we have got here one answer. Now what we have to find a9. तो a9 हमको अगर निकालना है तो हम a9 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a प्लस 8d. यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा, ए एन का, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो इसलिए ये यहाँ पर n की जगह पर 9 था तो 9 माइनस 1 8d हो जाएगा. तो a9 इज इक्वल टू a की वैल्यू -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है. तो a9 इज इक्वल टू -35/3 प्लस 40/1. इसको सॉल्व करेंगे तो a9 इज इक्वल टू, यहाँ 3 LCM आएगा जैसा कि यहाँ हुआ था ऐसे ही. फिर वापस यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -35 एज इट इज आएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आता है. तो 1 इंटू -35 इज -35 प्लस 1 के टेबल में 3 टाइम्स में आएगा. 3 4 12 मीन्स 120. 120 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 85 आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे प्लस है. तो 120 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी 120 बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को सब्ट्रैक्ट किया. 10 - 5 इज 5 एंड हियर इट इज 1 नाउ. सो 11 - 3 दैट इज 7 and 1 8. सो 85/3 इज अवर 9th टर्म. तो हमारी 9th टर्म जो होगी वो 85/3 होगी. तो इस तरीके से हमने दोनों आंसर्स ए और a9 की वैल्यू, दोनों की वैल्यूज हमको यहाँ पर मिल जाएगी. मीन्स वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट वी हैव टू अप्लाई सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला एंड nth term formula here. Common difference is given, so we can find it very easily, value of a, and also we can find the 9th term here. So this question number 5th is over. Now see our question number 6th of 3rd. Given first term is equal to 2, common difference is equal to 8, and sum of n terms 90 is given. Here we have to find the value of n. यहाँ पर हमको n की वैल्यू निकालनी है और nth टर्म भी निकालनी है. ये दो चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले हम सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 90 लिखेंगे, एंड देन वी हैव टू राइट हियर द फॉर्मूला फॉर n टर्म्स. n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 90. और यहाँ वो फॉर्मूला मेंशन करेंगे सम ऑफ n टर्म्स का. क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने. अब n की वैल्यू तो हमको निकालनी है, तो n/2 वी हैव टू राइट एज इट इज. 2a मीन्स 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मीन्स n माइनस 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 90. सो वी कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम हियर. यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं हम दोनों जगह सर, क्योंकि यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन में है और यहाँ पर 2 के टेबल में 8 आता है. तो 2 कॉमन इसलिए ले रहे हैं ताकि हम ये नीचे वाला 2 कैंसिल कर सकें. तो 2n/2 मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो यहाँ क्या बचा, 2 प्लस 4 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 90. सो दिस विल बिकम n 2 प्लस 4n माइनस 4 माइनस 90 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ इसको सॉल्व करने से पहले 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो n इंटू 4n माइनस 2 माइनस 90 इज इक्वल टू 0. अब n का अंदर इंटू करेंगे तो 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0. यहाँ से 2 फिर वापस कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद में 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, तो ये 2 अपॉन में चला जाएगा. 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0.
0/2, 0, ये जो 2 है ये 0 के अपॉन में चला जाएगा, तब भी ये 0 ही रहेगा। अब इसको हम 45 2 क्या लिख सकते हैं 90, तो 10 9 का 90, 10 में से 9 गए तो 1n बचेगा, तो ये फैक्टराइज कर लेंगे यहाँ से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने एक चैप्टर इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया है। तो 45 2 कितने होते हैं 90, तो हमको यहाँ पर माइनस का 1 चाहिए, तो 90 लाने के लिए हम क्या करेंगे -10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। देखिए ये 2 45 का 90 और 10 9 का 90 और -10n प्लस 9n, इसलिए -n। यहाँ +10 और -9 नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि हमको बड़ी डिजिट के आगे माइनस चाहिए यहाँ माइनस का n लाने के लिए, तो इसलिए -10n प्लस 9n माइनस 45 लिखेंगे इसको। यहाँ से 2n कॉमन लेंगे तो यहाँ से n-5 बचेगा, प्लस यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो n-5 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास n-5 और 2n प्लस 9 ये दो फैक्टर्स मिल गए इज इक्वल टू 0। सो n-5 इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू 5। दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। और फिर इसके बाद में 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो 2n इज इक्वल टू -9 हो जाएगा और n इज इक्वल टू -9/2 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल, दिस आंसर इज नॉट पॉसिबल। वाई इज इट सो? क्योंकि एक तो निगेटिव है ये और दूसरा ये रेशनल नंबर के फॉर्म में। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं आ सकती, निगेटिव नहीं आ सकती। दैट्स वाई n इज इक्वल टू 5 इज द करेक्ट आंसर। जो n इज इक्वल टू 5 है वही करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद में a n कैलकुलेट करना है हमको, तो a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो ये 5 लिखेंगे हम। a की वैल्यू हमको दी हुई है 2 प्लस n की वैल्यू अभी हमने निकाली 5 -1 और कॉमन डिफरेंस भी हमको दिया है 8। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो a5 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू 8, तो a5 इज इक्वल टू 2 प्लस 32। सो a5 मीन्स nth टर्म इसकी, अगर n कैलकुलेट हो गया तो n 5 था, तो इसकी 5th टर्म जो है वो 34 हो जाएगी। ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। मीन्स हमने यहाँ पर n भी कैलकुलेट कर लिया 5 और a5 इज इक्वल टू 34 भी कैलकुलेट कर लिया, जो कि an पूछा गया था हमसे। तो ये दोनों कैलकुलेट करके ये रिजल्ट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 इज ओवर। नाउ सी आवर क्वेश्चन 7th ऑफ 3rd। गिवन a इज इक्वल टू 8, हमको फर्स्ट टर्म 8 दे रखी है यहाँ पर, nth टर्म 62 दे रखी है और सम ऑफ n टर्म्स 210 दे रखा है, और हमसे पूछा है फाइंड n एंड d, मीन्स n और d पूछा गया है। तो सबसे पहले हम a n इज इक्वल टू 62 लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। अब यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे तो 8 प्लस n-1, d की वैल्यू हमको पता नहीं है, इज इक्वल टू 62। तो n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 62 माइनस 8। तो अब इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने आएंगे 2 6, दैट इज 54। सो n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 54 हो जाएगा। यहाँ हम किसी एक की वैल्यू दूसरे के फॉर्म में रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। उसके बाद में सम ऑफ n टर्म्स हमको दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 210। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आपको पता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 210। अब जैसा कि आप जानते हैं यहाँ से n-1 इंटू डी की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से इसमें पुट कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 और n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 54। तो ये पुट कर देंगे यहाँ इज इक्वल टू 210। अब यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं
यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, n इंटू 16 प्लस 54 इज इक्वल टू 210 इंटू 2 लिख देते हैं। ये 2 को हमने RHS में शिफ्ट कर दिया, तो ये इधर डिवीजन में था, उधर मल्टीप्लिकेशन में चला गया, तो 210 इंटू 2। हमको बेनिफिट ये मिला कि n-1 इंटू डी की वैल्यू हम डायरेक्ट 54 पुट कर सकते हैं यहाँ पर, जिससे कि हमको n की वैल्यू मिल जाएगी। तो n, ये इसको अगर अपन ऐड करते हैं तो 6 4 10 एंड 2 5 7 70n इज इक्वल टू 210 इंटू 2। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 210 इंटू 2 अपॉन 70। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21। तो n की वैल्यू हमको 6 मिल गई। ये हमारी n की वैल्यू 6 आ गई है। सो ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 1, अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 1, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, एक आंसर तो ये मिल गया हमको, n इज इक्वल टू 6, ये पूछा गया था हमसे। अब d निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 में n की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो 6 माइनस 1 इंटू डी, 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54, क्योंकि n की वैल्यू 6 थी। ये देखिए 3 2 6 आया था, 7 3 21 हो गया था, 0 से 0 कैंसिल हुआ था, तो 3 2 6। तो 6 जो वैल्यू है n की वो हमने यहाँ पर पुट करी, तो 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54 हो गया। तो d इज ये 5d इज इक्वल टू 54 हो जाता है, और कॉमन डिफरेंस जो होता है हमारा वो 54 अपॉन 5 कैलकुलेट हो जाता है इससे। तो ये कॉमन डिफरेंस भी कैलकुलेट हो गया, और ये n की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई, n इज इक्वल टू 6। सो दिस क्वेश्चन नंबर 7 इज ओवर नाउ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग इट टिल लास्ट, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा, लाइक इट, शेयर इट, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इट। इट इज ओवर नाउ।